बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर निम्नोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है आसिम साहब आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका ये कहना है कि 27 सितंबर जो लॉन्ग मार्च की डेट दी है तहरीक इंसाफ ने, हम्म। उससे पहले पहले हुकूमत जो है खान साहब को जेल से अस्पताल शिफ्ट कर देगी। वो ये रिस्क नहीं हम्म। लेंगे कि इतना बड़ा जो क्लेम किया जा रहा है कि जी 20 लाख लोग या 40 लाख लोग लेके हम निकलेंगे और इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे, वो उसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। और दूसरा ये भी कहना है कि मुत्तहदा अपोजिशन जो है उसमें हो सकता है कि पीपल्स पार्टी ऑलरेडी हुकूमत से नाराज है, तो पीपल्स पार्टी की शमूलियत के बाद हुकूमत के पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, तो इसलिए हुकूमत हो सकता है बैकफुट पे आएगी। आपको क्या लगता है, हुकूमत बैकफुट पर जाके अपनी हुकूमत बचा लेगी, अपना इक़्तिदार बचा लेगी, या फिर कन्फ्रंटेशन इतनी बढ़ेगी कि हुकूमत को कुछ खोना पड़ सकता है? क्या कहेंगे आप, सितारे आपको क्या कहेंगे? सितारे तो बहुत कुछ कहेंगे, आपको क्या लगता मुझे लगता है पर्सनली कि मलिक साहब इस साल तो हुकूमत नहीं जाती। ये मेरी पेशेंट है? गोई है। चलें, मुझे ऐसा लगता है ये हुकूमत का आखिरी साल। ठीक है। आ, आपने बहुत अच्छी बात की है। वो इसलिए क्योंकि आप वहां पे मीडिया में होते हैं, बहुत सारे साथियों से मिलते हैं, एंकर होते हैं, बहुत कुछ होता है, तो आपको ग्राउंड रियलिटी से अंदाजा लगाना होता है। जाहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमें जो है सितारों की पोजीशन से अंदाजा लगाना होता है। सितारों की पोजीशन से ऐसा दिख रहा है कि हुकूमत का बहुत मुश्किल तरीन दौर शुरू हो चुका हुआ, और ये इसमें से नहीं निकल पाएगी। ये बात आप याद रखिएगा, ये नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि जब मामलात अगर हमें एस्ट्रोलॉजिकली 80 to 90% दिख रहे होते हैं ना, तो उसमें गुंजाइश 1% की हम गिनते हैं, हम 10-20% की नहीं गिनते। मतलब मेरे हिसाब से 99% हुकूमत का अब सरवाइव करना नामुमकिन है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि जैसे ही हालात डिस्टर्ब होंगे तो हुकूमत के ऊपर एक तरफ से प्रेशर नहीं आने वाला। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। पीटीआई का तो ये है कि वो 27 सितंबर से पहले कर देंगे। वो फालतू बातें हैं सर। मैंने आपको ये कहा है कि 27 सितंबर बहुत दूर है। और अगर वाकई पीटीआई 27 सितंबर का इंतजार करके ये मुजाहरे करेगी कि खान साहब को अस्पताल लेके जाओ, तो उनको सल्यूट करना बनता है। कि जिसको इस वक्त इमरजेंसी में जाना है, वो उसके लिए आप पूरा 1.5 महीना प्लानिंग करेंगे कि आप जो है उसके लिए तैयारी करें, और उसके बाद जो है मुजाहरे करें। इट डजेंट मेक सेंस टू मी। वो जो एक्चुअल में 27 सितंबर का मसला है वो कुछ और है, जहां तक मुझे लगता है। वो ये मुद्दा मुद्दा नहीं था कि जी खान साहब को उधर नहीं लेके जा रहा है। एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सितारों में बहुत मूवमेंट आई हुई है, और इसके ऊपर चिंगारी जो है आपकी, लूनर इक्लिप्स लगाने वाला है 28 तारीख को, जो कि आज से तकरीबन 4 दिन की बात है। और मैंने आपको कहा हुआ है, ये आप देखिएगा, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में बहुत कुछ बदलेगा। जब ये बदलेगा, ये आपके सामने इमीडिएटली आएगा। ये वो वाली बातें नहीं कर रहा कि 27 सितंबर का हम देखेंगे, नजर आएगा, क्या करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बदलेगा, इमीडिएटली आपके सामने आने वाला है, विद इन अ वीक और टू। दैट्स इट। इससे ज्यादा लंबी कहानियां नहीं है। जहां तक खान साहब की बात रही, देखिए मैंने पहले भी बोला आपको, जब आप बोल रहे थे खान साहब के लिए बड़ा बहुत बड़ा रिलीफ है, आपको याद होगा आपके ये अल्फाज थे 3-4 दिन पहले कि हुकूमत को मानना पड़ेगा, खान साहब के लिए बड़ा रिलीफ है। मैंने आपको उस टाइम भी बोला था, मुझे रिलीफ नहीं नजर आ रहा। हाँ, जी। रिलीव इन अ सेंस ये हो सकता है कि शायद उनकी सेहत याबी के लिए जो अस्पताल लेके जा रहे हैं, उससे उनको फायदा हो। लेकिन ये वो रिलीफ नहीं है जो लोग समझ रहे हैं। वो रिलीफ कौन सा रिलीफ, कि आवाम के साथ आ जाएंगे, बाहर एहतजाज करेंगे, ऐसा मुझे नजर नहीं आता इस साल में। और ये जो वक्ती जायचा है, ये नवंबर तक है। सबसे पहली बात, नवंबर तक तो ये सिनेरियो है। नवंबर के बाद जब हम नया बनाएंगे, तो फिर हम उसके ऊपर मजीद बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत बहुत बड़ा रिस्क ले रही है खान साहब को अस्पताल ना ले जाके। ये वापस रिपीट कर रहा हूँ, हुकूमत बहुत बड़ा रिस्क ले रही है। क्योंकि खान साहब के जो प्लैनेट पोजीशंस बने हुए हैं,
वो क्रॉनिक डिजीजेस के नजर आ रहे हैं। क्रॉनिक डिजीजेस मतलब खुदा ना खास्ता सारी जिंदगी के लिए। और ये मसाइल ऐसे हल नहीं होने वाले, सर्जरी नजर आती है, मैंने आपको पहले भी कहा है। ये जो पिम्स हॉस्पिटल ले गए, हो सकता है हम जब ये यहाँ बात कर रहे हैं पीछे से कोई ना कोई कार्रवाई हो रही हो। कार्रवाई से मुराद ये है कि उनको ले जाया जा रहा हो, उनको चेकअप कराया जा रहा हो, मैं इसके ऊपर नहीं कुछ कह सकता। लेकिन एक सीरियस जिसको बोलते हैं केयर, इंटेंस केयर की जरूरत खान साहब के चार्ट में नजर आ रही है नवंबर तक के लिए। तो वो तो पॉलिटिक्स हो गई बड़ी बात की बात, लेकिन फिलहाल के हिसाब से मुझे ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नजर आती है। मले साहब, जिस तरह आपने कहा कि हुकूमत का आपको ये आखिरी साल लगता है, आप समझते हैं कहीं ना कहीं इसकी वजह कि ये भी है जो हुकूमत अपना वक्त पूरा नहीं कर पा रही है, शहबाज शरीफ अपना वक्त पूरा नहीं कर पा रहे, इन्होंने कमर दर्द अकरब में ओत उठाया था, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। डेफिनेटली वो तो सबसे बड़ा रीजन है, लेकिन इस तरह से जब चीजें आगे भी बढ़ेंगी तो वो आपके सामने अच्छी होती हुई नहीं नजर आएंगी। और याद होगा जब मैंने आपको कहा था कि जिस वक्त ये इनको ट्रांसफर कर रहे थे, आई थिंक 2 दिन पहले, तब जी। भी कमर दर्द अकरब ही लगा हुआ। तो उसमें अस्पताल जाना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अस्पताल मतलब ना जाया जाए। जब इंसान को जरूरत होती है, फिर ये सितारों की जरूरत नहीं होती, इंसान को इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी होती है। लेकिन वो सिनेरियो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि अगर वो जाते हैं तो वो उस टाइम के बाद या उनकी हेल्थ जो उन्होंने सारी मतलब यूं समझें कि उनके ऊपर कार्रवाइयां करनी थी या सर्जरी करनी थी, वो कामयाब नहीं होती। मतलब मेडिकल जो इनको एक तरह से एक हेल्प मिलनी थी वो टाइम सही नहीं था, उसमें वो हेल्प कामयाब नहीं होती। चलें, बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। मैं आपके साथ अब कुछ लोगों के सवालात ले लेता हूँ। जी। 21/5/1985, जिया नाम है इनका, और इनका सवाल ये है कि काफी माली मुश्किलात हैं पिछले 2 साल से। कोई भी हम्म। काम करता हूँ तो ना, कोई भी काम करता हूँ तो उसमें कह रहे हैं नाकामी होती है। तो उस हवाले से जानना चाहते हैं। ये साल अच्छा है, इनको कोई नया स्टार्टअप मिलना चाहिए, डेफिनेटली। बिल्कुल ठीक है। 18/7/1972 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, और इनका सवाल ये है कि माली मुश्किलात का सामना है, और नाम इनका है अनवर, मकबूल नाम है गलबन। ये साल इनके लिए अच्छा रहेगा, स्पेशली जुलाई के बाद। मेहनत करनी पड़ती है, ये ना बोले कि मैं बैठा रहूंगा और सब चीजें सही हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। मूना नाम है इनका, 14/7/1997 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। इनका सवाल ये है कि बैरून मुल्क जाना चाहती हूँ अपनी हायर स्टडीज के लिए, ट्रैवल कोई नजर आ रहा है? बाय बर्थ इनके नंबर अच्छे हैं ट्रैवल के, लेकिन फिलहाल इनको लिए प्रॉब्लम ज्यादा नजर आ रही है। मेहनत करें, बाय बर्थ इनके पास नंबर हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 28 जुलाई के बाद चीजें ज्यादा स्मूथ होंगी। 25/3/1978, इकरा नाम है इनका, और घरेलू परेशानियों का सामना है, पिछले 3 साल हो गए हैं, माली मुश्किलात भी इनको है। अनफॉर्चुनेटली टाइम अच्छा नहीं है इनका, 2 साल अगला है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाजीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें, और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।